शनि को भी लोग ज़्यादातर हमेशा ख़राब ही समझते हैं कि शनि भारी है हमारा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, शनि 7.5 चल रही है। तो सर शनि क्या हमेशा बुरा ही होता है? नहीं बुरा होता है। चंद्रमा और जब शनि साथ में होते हैं उनके घर में डेफिनेटली किसी न किसी का मेडिसिन के नाम पे मंथली पैसा खर्च होगा। जिनका चाहे कि हम कोई बिजनेसमैन बने, स्टार्टअप करें अपना, तो उन लोगों के लिए क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए? वो 6 भी होने चाहिए, 5 भी होने चाहिए और 7 भी होने चाहिए। किसी को सरकारी नौकरी करनी है तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन सही रहेगा? गवर्नमेंट जॉब करने के लिए मोस्टली जो कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि एक तो सर किसी को अगर विदेश में सेटल होना है, उन लोगों के लिए क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए? नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज की जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ रेनाउंड वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट मिस्टर रुपेश झा। और आज हमने उनसे बात करी है वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में कि कैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी नॉर्मल न्यूमरोलॉजी से अलग होती है, फ़ोन नंबर्स के बारे में, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में, और साथ में थोड़ा बहुत वास्तु के बारे में। और आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगने वाली है। सो लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे हैं रुपेश जी आप? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो जैसा कि हम सबको पता है आप एक वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो एक बार ऑडियंस को बताइए कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया है कि आपके यूट्यूब चैनल पे आके मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूं। उसके लिए सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी और लोसोगेट न्यूमरोलॉजी, दोनों लोसोगेट और वैदिक दोनों में नंबर ही होते हैं, दोनों का प्लेसिंग्स अलग अलग होता है। ओके। लाइक लोसोगेट का जो प्लेसिंग्स होता है वो अलग होता है, वैदिक वाले का अलग होता है। ओके। वो भी अपने जगह पे बहुत बढ़िया है, ये भी अपनी जगह बहुत बढ़िया है। मैं जो मेरा स्पेशलिस्ट है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी के बिहाफ पे मैं लोगों का प्रेडिक्शन करता हूँ, उनका सॉल्यूशन भी देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नॉर्मल हमारी न्यूमरोलॉजी होती है वो लोशो ग्रिड पे चलती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी वैदिक ग्रिड पे चलती है, जिसमें लोशो ग्रिड में जो नंबर्स होते हैं उनकी प्लेसिंग अलग होती है और वैदिक वाले में उन नंबर की प्लेसिंग अलग रहती है। ओके। तो ये इन दोनों का फ़र्क रहता है। और बाकी वैदिक न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी सिंपल न्यूमरोलॉजी है, वैदिक हो या लोसो ग्रिड दोनों न्यूमरोलॉजी हैं। उसमें भी 9 नंबर होते हैं, इसमें भी 9 नंबर होते हैं। ठीक है। इनका जो ऑथेंटिसिटी है जो हम कंपेयर टू लोसोगिट, उनका बहुत बढ़िया है, इनका उससे भी ज़्यादा बढ़िया है वैदिक वाले का, जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है उसके भी। जी, तो जैसे कि सर हमको पता है कि आप नंबर्स के स्पेशलिस्ट हैं, फ़ोन नंबर के आप स्पेशलिस्ट हैं, तो सर कुछ कॉम्बिनेशंस बताना चाहेंगे आप हम लोगों को? जैसे 1 का कॉम्बिनेशन किसी नंबर के साथ कैसा रहता है, उससे क्या हो सकता है? 2 का कोई ऐसा नंबर का कोई कॉम्बिनेशन कि ये नंबर का अगर कॉम्बिनेशन आपके फ़ोन नंबर में है तो ऐसा कुछ हो सकता है? जी। लाइक नॉर्मली 3-4 सेक्टर्स होते हैं, लाइक हेल्थ हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, आपका शादी वगैरह का ही हो गया, फैमिली हो गया, हाँ जी, करियर हो गया, तो 3-4 ही सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक सेक्टर्स के बारे में टॉपिक बिल्कुल ठीक है। तो लाइक अगर किसी के मोबाइल में 2 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है, चंद्रमा और जब शनि साथ में होते हैं, तो उनके घर में डेफिनेटली किसी न किसी का मेडिसिन के नाम पे मंथली पैसा खर्च होगा, दवाई का पैसा। अगर 2 और 8 का कॉम्बिनेशन रहता है लेकिन अगर उनको इस चीज़ का ज्ञान है और वो नहीं रखते हैं, तो चांसेस ये 99% बनते हैं उनके घर में मेडिसिन पे पैसा नहीं खर्च होगा। ये है 2-8 का कॉम्बिनेशन। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे कॉल आते हैं कि मैं बहुत कर्जे में हूँ, तो मेरा एक ही लाइन होता है, क्या आपके नंबर में सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है? जब 1 और 4 नंबर किसी के मोबाइल नंबर में होगा, डेफिनेटली उनके ऊपर में 1 रुपया या 1 करोड़ का कर्जा तो उनके पास होगा। ओके, अगर 1 और 4 उनके नंबर में, चूँकि सूर्य जो है राहु ही है उनके पावर, कि राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है। अच्छा। जब सूर्य और राहु साथ में मिलते तो उनके व्यक्ति के जीवन में डेट में रहेंगे ही रहेंगे, कोई विकल्प नहीं है। तो इसमें मेरा एक सवाल आता है बीच में कि जैसे आपने बताया 1 और 4 होने चाहिए, तो 1-4 साथ 1-4 दूर होता है, साथ में अंक युति साथ। और एक और मेरा दूसरा सवाल ये है कि 4-1-1-4 दोनों इफेक्ट सेम होगा? वैल्यू एक ही है दोनों। जी बिल्कुल। सूर्य के साथ राहु है, राहु के साथ सूर्य है, ठीक है, बात बराबर ही है। तो सर आगे और कॉम्बिनेशन आप बताएं। ये हो गया आपका कि डेट में कोई रहेगा। ठीक है, किसी का स्ट्रगल लाइफ चल रहा है कि वो जो डिजर्व करते लाइक 100 करोड़ कमाना चाहते हैं और वो कमा रहे 5 लाख 10 लाख रुपए, ऊपर से इरिटेट भी होते हैं कि मेरे से नीचे वाले बंदे आगे चले गए जीवन में, मैं आगे नहीं जा पाया। उसका क्या रीजन है? जब शनि और मंगल साथ में होते, इन द सेंस कि जब 9 नंबर और 8 नंबर के साथ में होते, उन व्यक्ति की पूरी लाइफ स्ट्रगल लाइफ होती है। प्लस उनका एक जो पर्सनैलिटी हो जाता है बिहाफ ऑफ मोबाइल नंबर, आर्गूमेंटिव पर्सन। ओके। और जब आर्गूमेंट का, हमारे गुरुजी बोलते हैं आर्गूमेंट करने का एक ही समाधान है, बहस करने का, कि बहस ना करें, उसका यही सॉल्यूशन। लेकिन चूंकि उनके मोबाइल नंबर में वो चीज़ है, वो चीज़ें आएंगी ही जरूर उनके उसमें। जी। और सर कोई कॉम्बिनेशन आप बताना चाहें? जैसे मैंने कहा कि 9 नंबर और 8 नंबर, जब शनि और मंगल साथ में होते तो स्ट्रगल लाइफ होता है उनका। उसके बाद आर्गूमेंटिव पर्सन होते हैं,
जो आर्गूमेंट करने की वजह से उनका और हेल्थ इशू भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, ओके प्लस पारिवारिक अशांति ऑल्सो। ये 3 चीज़ उनके लाइफ। ओके। और सर और कोई कॉम्बिनेशन? इसके अलावा अगर मैं करता हूँ जैसे 1-4 का हमने बताया, ठीक है, और 2-8 का हमने बताया। जी। अभी मैंने बताया आपको 9 के साथ 8 और 8 के साथ 9, एक ही बात ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी बंदे के लाइफ में बार बार जॉब स्विच करना पड़ता है, या जॉब लग नहीं रही। जॉब लग नहीं रही, या फिर उनके मतलब डिले हो जाती चीज़ें। जी जी जी। उनके पास मतलब अपॉर्चुनिटी आती है, और जब उनको लगता है कि अब कन्वर्ट होने वाले, तो लास्ट मिनट में मना हो जाता है। ओके तो उनके मोबाइल नंबर में आप जब चेक करेंगे, या खुद वो भी चेक करेंगे खुद से, तो आपका सूर्य का और शनि का 1 और 8 नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से लाइफ में अपॉर्चुनिटी डिले होना, ओके और अपॉर्चुनिटी डिले होना, और कहीं जॉब करे तो बार बार जॉब स्विच करना, उनका जॉब चले जाना। ओके तो ये 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, जिसके भी आप उनकी चीज़ें। ओके। तो इसमें मेरा एक सवाल खुद आया मेरे को कि किसी के फ़ोन नंबर में 0 भी होता है, तो वो 0 का क्या रोल रहता है उनके नंबर में? 0 की वैल्यू जैसे 9802, जी। तो जब हम वैदिक में काम करते तो 0 की वैल्यू उससे पहले जो डिजिट होता है वो काउंट करते हैं। 980 तो मतलब 0 मेरे लिए 8 है वो। अच्छा 9882 हो गया आपके लिए। हाँ हाँ, वो ओके 8 ओके हो ओके ओके। जीरो की ठीक है वैल्यू ठीक है ठीक है। ओके तो सर ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिससे पता चल जाए कि आप डाइवोर्स की टेंडेंसी आपके फ़ोन नंबर में? अगर उनके मोबाइल नंबर में चंद्रमा है, राहु है, प्लस शनि है, मीन्स 2 है, 4 है और 8 है, ये वाला कॉम्बिनेशन मोबाइल नंबर में होते हैं, तो डेफिनेटली उनके तलाक के 99% योग बन जाते अच्छा ये 1 7 2 4 8 मतलब आगे पीछे ऑर्डर कैसे भी हो सकता है? तीन नंबर। हैं। 3 प्लानेट है ना, प्लानेट को आप कैसे भी रखो आप, या तो 4-2-8 रख लो, या 2-4-8 रख लो, या 8-4-2 रख लो, सब प्लानेट तो सेम ही है, चंद्रमा तो चंद्रमा ही है। ओके तो उसके बिहार पे तलाक वाली चीज़ें आती हैं उनके। ठीक है ओके। तो सर ये तो हो गया कि ये हमें पता चल गया कि अगर 248 आपके नंबर में है तो तलाक हो सकता है आपका, पर इसकी रेमेडी, उपाय इसका क्या है? मोबाइल नंबर आप बहुत बदल सकते हैं, जी क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो परमात्मा से लेकर कोई नहीं बदल सकता। वो तो मोबाइल नंबर तो बदल सकते हैं आप। जी। और मोबाइल नंबर बदलने से अगर आपका घर बस गया तो उससे बड़ी बात उससे बड़ी बात क्या है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है मोबाइल नंबर, अच्छा सा प्लेस। बिल्कुल। तो सर ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिससे हमें पता चल जाए कि उस व्यक्ति में सुसाइड की टेंडेंसी हो सकती है? उनके मोबाइल नंबर में चंद्रमा एक्स्ट्रा होगा। चंद्रमा 2 नंबर होता है, नंबर 2 वो 2 से अधिक है, 3 बार है कई बार, तो सोसाइटल टेंडेंसी आती है, और हमेशा वो डिप्रेशन में रहते हैं। 1 सेकंड में वो रोना शुरू कर दें, कुछ भी होगा सीधे आंख पे आंसू आ जाएगा उनको। और दिल के साफ होते, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते, और ऐसे बंदे अक्सर देखेंगे 6 दिन 7 दिन महीने में वो डिप्रेशन में होते ही होते वो। ओके चंद्रमा की वजह से, जो चंद्रमा पानी है, पानी हमेशा आप देखते हैं हिलते रहता है, मन भी हमारा ऐसे हिलते रहता है, तो बंदा सुसाइड वाला टेंडेंसी उनके जीवन में। ओके। और एक्सीडेंटल डेथ्स या फिर वो एक्सीडेंट होना? एक्सीडेंट होने के लिए भी एक कॉम्बिनेशन होता है जो आपका तलाक वाले में है, 248 वाला कॉम्बिनेशन। ओके। अगर वो आता है तो उसमें एक्सीडेंट वाला, एक्सीडेंट में मौत या फिर तलाक, ये 2 चीज़ है आपका। तो देखा जाए मौत भी नहीं कह सकते, मौत के मुंह से वापस आना ये कह सकते हैं। मरेंगे नहीं, उनको कुछ होगा नहीं, लेकिन वो बहुत बुरे, ये भी क्यों किसी के लाइफ में घटना घटी, खुद से वो कर रहे, जनरेट कर रहे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 4 8 कुछ खास नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं नंबर सही है ये जी। नंबर की हर एक साथ कौन है? मैं बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, 1 से लेके 9 तक दुनिया में नंबर है, एग्री करते हैं? जी बिल्कुल। 9 ही नंबर, प्लानेट भी 9 ही है। 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर बृहस्पति का है, 4 नंबर राहु का है, 5 नंबर बुध का है, 6 नंबर शुक्र का है, 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर शनि का है, 9 नंबर मंगल का है। जी। सभी नंबर बेस्ट है। उसका युति किसके साथ है वो ज़्यादा वो करता है, मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रॉपर्टी का काम करना है, और जो हमारे बहुत सारे गुरुजन बोलते हैं कि आप 8 नंबर लेके ना चले, प्रॉपर्टी काम करते तो 8 नंबर आपको चाहिए होता है, उसके बिना प्रॉपर्टी काम नहीं कर सकते हैं। आपने शेयर बाजार में पैसा बनाना है, शेयर बाजार में गेम खेलना है, बोलते 4 नंबर नहीं चाहिए उसमें, मोबाइल नंबर 4 नंबर के बिहार पे आप 4 नंबर नहीं है तो शेयर बाजार कर ही नहीं सकते, क्योंकि राहु बोलते हैं 1 का डबल, राहु ही करवा सकता है। बात आती चंद्रमा की, 2 नंबर चंद्रमा पैसा है, 2 नंबर प्लेसिंग्स कहाँ पे इन नंबरों का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। नंबर सब सही है, 1 से लेके 9 तक सब प्लानेट हैं, तो प्लानेट कोई खराब नहीं, किसका प्लेसिंग्स किसके साथ में होता है इसको बोलते हैं अंक युति। जी। अगर वो सही से प्लेसिंग्स है तो उसके आपके लाइफ में 100% प्रभाव पड़ेंगे। ओके। तो सर जैसे आपने अंक युति के बारे में बताया, जी तो मेरे इसमें एक सवाल ये आता है कि क्या हमारे फ़ोन नंबर में, जी जैसे मान लीजिए अगर मेरे फ़ोन नंबर में 9 और 8 का कॉम्बिनेशन है, जी,
तो वो शुरू में है, लास्ट में है, बीच में है, इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लानेट दोनों साथ में है, जी। चाहे आप बीच मिडिल में हो या लास्ट में हो या स्टार्टिंग में हो, कहीं भी उससे फर्क नहीं पड़ता। बस पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। साथ में है 9 नंबर मंगल का और 8 नंबर शनि का, दोनों साथ में है। तो आपस में जिंदगी भर द्वंद्व चली थी बजरंग बली की और शनिदेव महाराज की। ओके। तो इसलिए जिनके पास है उनका लाइफ स्ट्रगल लाइफ है। ओके। वो बहुत कुछ चाहेंगे एकदम, कभी खुल के एक्सप्रेस करके जिंदगी नहीं जी पाएंगे। जी। वो जो डिजर्व करते वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में खराब हो जाए। और सर कोई कॉम्बिनेशन जो आप बताना चाहें जो ज़रूरी हैं ऑडियंस के लिए? किसी को अगर जॉब के लिए जाना है तो 1 और 7 का कॉम्बिनेशन ले अगर मोबाइल में रखते हैं वो जी। इंस्टेंट उनको जॉब लग जाता है। 1 और 7 का हाँ, कॉम्बिनेशन। लेकिन उसके साथ में और भी जो नंबर हैं, ये 2 ही नंबर हैं, बाकी जो 8 नंबर हैं उनकी भी प्लेसिंग्स बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ओके। वो नहीं ज्ञान है तो फिर उनको नुकसान कर जाएगा। अच्छा, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपके फ़ोन नंबर में 1 और 7 अगर आपने डलवा लिया, नंबर ऐसा ले लिया इसमें 1 और 7 है, जी। लेकिन बाकी ऐसा कोई नंबर और भी आ रखा है आपके फ़ोन नंबर में जो शायद ख़राब कर रहा है उस चीज़ को, 1 और 7 को, जी जी। तो ज़रूरी नहीं आपकी जॉब हाँ, लगे। तो नुकसान कर देगा। जो फाइनेंशियल क्राइसिस बना रहेगा और भी चीज़ें जो आपको कि 2 नंबर भी सही है, 1 नंबर में से उनका प्लेसिंग अगर गलत है, पहला प्लेसिंग अगर सही है 1 के साथ 2 है, पर्सन सेविंग पर्सन है, उसका प्लेसिंग उल्टा कर दिया आपने मैंने तो कहा 2-1, आपने 1-2 या 2-1, तो आपने क्या 2-1 ले लिया। जैसे 2-1 उनके मोबाइल नंबर है, वो नॉन सेविंग पर्सन, पैसा नहीं बचत करने वाला इंसान। अच्छा। प्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन सा नंबर किस नंबर के साथ है, बहुत मैटर करता है चीज़ें ये। ठीक है, तो आपने पहले बताया था कि अगर आगे पीछे हो तो एक ही इफेक्ट रहता है। हाँ, कुछ नंबर के साथ में ये चीज़ है, कुछ नंबर के साथ में स्पेशल है। अगर आपको चाहिए तो उसकी प्लेसिंग्स अच्छी सुन, जैसे शुक्र मुझे किसी को देना है नंबर में, तो शुक्र का प्लेसिंग्स बहुत मतलब वो रहेगा कि कैसे उनको मैनेज किया जाए। या फिर कोई प्रॉपर्टी, लेट से आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मेरे पास है, तो मुझे आपके मोबाइल नंबर में 8 नंबर ऐड करना है, लेकिन 8 नंबर रखना कहाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी प्लेसिंग्स किसके साथ में, कॉम्बिनेशन किसके साथ में बन रहा है, उसका टोटल कैसे बन रहा है, और उस नंबर में और क्या चीज़ें हैं जो नहीं होना चाहिए अगर 8 नंबर है तो ये चीज़ें हैं। लाइक आपने कहा मैं प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ और शेयर बाजार का भी काम करता हूँ, तो शेयर बाजार के लिए 4 नंबर है, वो मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता प्रॉपर्टी में। उसके लिए फिर मैं बोलता कि नहीं, एक में एक ही ऐड होगा। जो अगर 8 के साथ 4 आया तो उस बंदे को मेजर हेल्थ इशू, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम जी होगा ही होगा। इसी से जब शनि और राहु जब मिलते हैं तो खून की ही होली होती है, लाइक 1984। ओके। अगर आपको थोड़ा बहुत विज्ञान होगा, पढ़े होंगे आप, तो 1984 क्या हुआ था हमारा, इंदिरा गांधी वाला वो हुआ था, प्लस भोपाल गैस त्रासदी का। जब भी 84 मिलते हैं, 2020 में भी हमारा सेम था। जब कोविड आया था तो क्या हुआ था, खून की होली हुई थी। शनि और राहु जब भी मिलते हैं तो खून की ही होली हुई थी। इसलिए प्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसको कैसे प्लेस किया जाए। तो सर जैसे आपने भी बताया कि शनि और राहु एक साथ रहते हैं तो खून की ही होली चलती है। जी जी। तो सर शनि को भी लोग ज़्यादातर हमेशा ख़राब ही समझते हैं कि शनि भारी है हमारा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, शनि 7.5 चल रही है। तो सर शनि क्या हमेशा बुरा ही होता है? नहीं बुरा होता है। एक हमारे क्लाइंट का कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि मेरी शनि की 7.5 चालू हो गई। डॉक्टर साहब थे वो मुंबई से। जी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 7.5 चालू हो गई, 6-7 साल तो रहेगा। बोले हाँ 6-7 साल। डॉक्टर साहब 6-7 साल घर से बाहर मत निकलेगा। जी। बोले ऐसे थोड़ी होता है। मैंने उनको बोला फिर मजाक क्यों कर रहे हो, अगर शनि की 7.5 चल रही है इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी आपका डिस्ट्रॉय हो गया, आप बिल्कुल जीरो हो जाओगे, पॉसिबल ही नहीं। बोले फिर क्या, मतलब शनि जज है, वो बोलते तेरे कर्म अगर अच्छे हैं ना तो मैं तुझे बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। तो शनि की 7.5 का जो ये डंडा चला के दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिव चीज डाल दी जाती है, ये गलत बात है। सेम एक और मेरे पास केस आया था एक मैडम का, जिन्होंने बाकायदा न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था। उनका डेट ऑफ बर्थ था 26 ओके। तो उन्होंने हमें कहा कि जब मैंने कोर्स किया तो 3-4 साल से लगभग वो डिप्रेशन में, बिकॉज वो शनि वाली हैं। ओके। उनके हिसाब से शनि वाले को इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, जो कोर्स किया था उनके हिसाब से। अच्छा। तो फिर मैंने कहा मैम ये बात जो आप कह रहे हैं तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा गणित तो थोड़ा अलग है, अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। उन्होंने कहा प्लीज़ आप बताएं। मैंने कहा पहले आपने कोर्स अधूरा किया सबसे पहले। दूसरी बात ये, शनि सच में खराब है आपके हिसाब से, आपने कहा मैं फिर इसको देख लेता हूँ कितना खराब है। तो मैंने कहा मैम आप पढ़ाई कहाँ तक की है, तो उन्होंने कहा हमने MBA किए। मैंने मैम शनि कितना खराब है, कब MBA तक पढ़ाई कर ली, पहला ये। दूसरा उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं जॉब करती थी, 20-22 साल का जॉब था। तो मैंने उनको बोला आपके फ्रेंड सर्कल में कॉलेज में कितनी लड़कियाँ थी दोस्त? जी। 8-10 तो रही होंगी। बोला हाँ। मैंने कहा उनको फ़ोन कीजिए, पूछिए कि क्या वो जॉब कर रही क्या। यकीन मानिए बहुत सारे घर में ही बैठे होंगे। शनि सच में आपका खराब है, आपको 20-22 हज़ार की जॉब मिली। दूसरा शनि खराब होता। तीसरा आपने कहा कि शनि खराब है तो मेरा नुकसान है, तो आप उन सभी 10 लड़कियों से पूछिए कि तेरी शादी जो हुई क्या वो लड़का गवर्नमेंट जॉब में है क्या।
तो उनका आंसर है कि यार नहीं सर, गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है। मैंने आपका तो गवर्नमेंट जॉब में ना? बोला हाँ मेरा तो गवर्नमेंट जॉब में। तो कितना शनि खराब है आपका, गवर्नमेंट जॉब वाले से शादी हुई आपकी, 3 बार शनि खराब आपका। चौथा, उन सब से पूछिए, उन सब के लाइफ में किसी का संतान होगा, किसी का नहीं होगा, किसी के 2 बेटियां होंगी, किसी के 2 बेटे होंगे, वो चीज़ें कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होगी। आपको भगवान ने एक बेटी का भी वो दिया और एक बेटे का भी दर्जा दिया आपको। तो बेटा और बेटी भी, आपका पूरा परिवार कंप्लीट हो गया, फिर भी आप कह रहे शनि खराब। क्या आपका शनि खराब है? उन्होंने कहा नहीं सर, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, और सच में आज से मैं फिर मेरा शनि तो सबसे बेस्ट। जी। तो सर किसी को अगर विदेश में सेटल होना है, वो देख रहा है, तो उसका क्या नंबर का कॉम्बिनेशन उसका होना उनके मोबाइल नंबर में और डेट ऑफ बर्थ में जी। अगर 6 नंबर आते हैं तो चांसेस बन जाते हैं उनके विदेश यात्रा करने के, क्योंकि शुक्र है, 6 नंबर है शुक्र का। वीनस, लग्जरी लाइफ, ठीक है, विदेश यात्रा, ओके, और BMW, बहुत सारा बंगलो, ये वो 6 नंबर ला के सामने वाले को देता है। तो ये होता है, तो चांसेस बन जाते हैं उनको विदेश जाने के। ठीक है। और अगर इसके साथ कुछ नंबर, कोई ऐसा नंबर हो जो इसके चांस को रोके, क्योंकि सिर्फ 6 तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के उसमें होगा, लेकिन उसके आसपास भी तो 2 नंबर 5, और 7 एक ग्रिड बनता है हमारा इसमें वैदिक ग्रिड में 6, 5, 7 ये वाला ग्रिड जब बनता है तो चांसेस बन जाता है आपके विदेश यात्रा करने के। अच्छा, हाँ 6, 5, 7 तो फ़ोन नंबर में भी लगेगा ये 657? हाँ लगा सकते हैं, हाँ लगा अगर 657 आपके फ़ोन नंबर में ये 6 के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, हाँ, 5 और 7, लेकिन जब इसको हम अब कॉम्बिनेशन करेंगे तो फिर प्लेसिंग ध्यान रखेंगे। मैंने कहा 6 नंबर भी चाहिए, 5 नंबर भी चाहिए, 7 नंबर भी चाहिए। इसका कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे जब देंगे नंबर में, तो उसके बिहाफ पे उनके योग बन जाए। क्योंकि 6 नंबर को प्लेसिंग करना बहुत वो है कि कैसे उसको प्लेस किया जाए। जैसे कि सूर्य के साथ 1 नंबर के साथ अगर 6 नंबर आपका जुड़ गया, ठीक है, सूर्य के साथ में अगर शुक्र जुड़ गया तो सामने वाले का नो इनकम स्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम बॉडी में स्टार्ट हो जाता है सामने, प्लस UTI इन्फेक्शन। तो 6 नंबर ठीक है, लेकिन 6 नंबर को रखना कहाँ है, किसके साथ रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो सर जैसे आपने बताया नंबर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, कितने कॉम्बिनेशन कितने ज़रूरी रहते हैं, तो क्या आप लोगों को भी कुंडली मिलाने के बाद एक बार अपने नंबर्स मिलाने चाहिए? जरूर, कुंडली मिले न मिले नंबर जरूर मिलवाए, जो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुंडली में बहुत कुछ आप परमात्मा से बहुत बढ़िया लेके आते हैं, बिहाफ ऑफ नंबर के वजह से चीज़ें बहुत सारी खराब कर लेते हैं। और ये हमने देखे हैं जब हम करेक्शंस करते लोगों के, उनके डेट ऑफ बर्थ में एक्सीडेंट का कहीं कोई योग नहीं था। उनके डेट ऑफ बर्थ में तलाक का कहीं कोई योग नहीं था। कुछ पूर्व जन्म के कर्माज होते हैं जो वहाँ तक लेके आते हैं। नंबर भी आपको चूज करते हैं, आप नंबर को नहीं चूज करते जब नॉर्मली लेने के लिए जाते। जो कार्मिक पैटर्न होता है वही आपके नंबर में दिख जाता है। उसके बिहाफ पे आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है, तलाक का भी हो जाता है। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सर जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जिनका चाहे कि हम कुछ बिजनेसमैन बने, स्टार्टअप करें अपना, तो उन लोगों के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो क्या? बिजनेस करने के लिए आपके जो मोबाइल में 6 भी होने चाहिए, 5 भी होने चाहिए और 7 भी होने चाहिए। तीनों होने क्यों चाहिए ये मैं बता दूं। ओके। 5 नंबर होता है बुद्ध का, कम्युनिकेशन का कारक। जब आपको बोलना आएगा तो आप बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस क्या, उसके हिसाब से दिया जाएगा। लाइक फैशन इंडस्ट्री में आपको कुछ करना है, या बुटीक करना है, या सैलून खोलना है आपको, या फिर कोई एक्टिंग लाइन में आपको जाना है, उसमें करना है, तो फिर 6 नंबर में ऐड करते हैं। 7 नंबर होता है केतु का, जो इंट्यूशन को होता है। अगर आप बिजनेस करें तो आपको पता होना चाहिए ये बिजनेस कहाँ जाएगा। ये अगर नॉलेज है तो आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सर और कुछ कॉम्बिनेशन बताइए, जैसे किसी को सरकारी नौकरी करनी है तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन सही रहेगा? गवर्नमेंट जॉब करने के लिए मोस्टली जो कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि एक ग्रिड होता है 3199 होता है जब डेट ऑफ बर्थ वाला। अगर ये डिजिट आपके नंबर में आते हैं, खास तौर पे सूर्य का नंबर, तो चांसेस उनके बन जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करें, ट्राई करें और गवर्नमेंट जॉब वो कर सकते हैं सूर्य। उसके अलावा अगर मतलब 319 ये कॉम्बिनेशन पूरा बनता है, सूर्य अच्छे होने ही चाहिए तो जाकर चांसेस है। ठीक है। नहीं है उसमें सूर्य तो फिर नंबर में हम कोशिश करते हैं कि ऐड करें। एक मेरे साथ केस हुआ था जिनको नंबर में ऐड किया था, और आज के डेट में एक गवर्नमेंट जॉब में लड़का काम कर रहा है, वो तो बहुत खुश है वो। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको ट्राई करना है, या तो मोबाइल में या फिर डेट ऑफ बर्थ में 1-7 का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, जो आपको वहाँ भी गवर्नमेंट जॉब तक लेके जा सकते हैं। ओके। तो सर जैसे आपने डिले का बताया, जब अपॉर्चुनिटी डिले के लिए आपने कॉम्बिनेशन बताया 1-8 का कॉम्बिनेशन है। तो सूर्य और शादी डिले हो, सेम कॉम्बिनेशन है। सेम कॉम्बिनेशन डिले मतलब लाइफ में हर कुछ डिले। ओके। कुछ भी आप लाइक 15 दिन का काम आपका वो 1 महीने में होगा, 1 महीने का काम 3 महीने में होगा। समटाइम्स मुंह तक आया हुआ निवाला आपका चेंज जाएगा जब आपका सूर्य और शनि की युति आपके मोबाइल नंबर में होती है, तब जाके। लेकिन एट ए टाइम अगर यही डेट ऑफ बर्थ में कॉम्बिनेशन है 1-8 का, उसी पर्सन का 1 से अधिक आमदनी का स्रोत हमेशा बना रहे। ओके।
तो सर अगर किसी की कुंडली में ही तलाक लिखा हो जी। वो क्या करे? तलाक देखिए, तलाक का डेफिनेशन अलग अलग है। तलाक का मतलब सिंपल ये होता है कि एक मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहे, जी तलाक, ठीक है। जी अब किसी की शादी हो गई, कुंडली उस टाइम में मैच नहीं हुई थी, चेक नहीं करवाए थे, देखे नहीं थे, जी जी या उसके ब्याह पे, दोनों के ब्याह पे लिखा है तलाक का योग, जी इससे बचा कैसे जाए ये जवाब, ठीक है। सिंपल आंसर, तलाक का मतलब था हस्बैंड और वाइफ साथ में ना रहे, उसको बोलते तलाक। लाइक शादी किए, वाइफ गांव में है, हस्बैंड दिल्ली में है या मुंबई में है, तो डिस्टेंस हो गया, ये भी एक तलाक में ही गिनती होता है। ओके एक ही घर में रह रहे, फॉर एग्जांपल साथ में रह रहे हैं और तलाक का योग है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, बेड अलग कर सकते हैं। अच्छा। तो वो भी तलाक ही होता है। मियाँ बीवी साथ में ना रहे तो तलाक के योग में आता है। लाइक शादी हुई और दुबई चले गए घूमने के लिए या वहीं से शिफ्ट हो गए, ये भी तो तलाक ही हुआ। मियाँ बीवी डिस्टेंस मतलब तलाक। जी ऐसे तलाक से बचा जा सकता है। ये नहीं दिमाग में रॉन्ग नंबर डाल दे कि आपका ये है तो तलाक होके ही रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आप बोलते हैं वही आपके जीवन में घटना घटित होती है। अगर योग भी ऐसा है और आप बोलना शुरू करें कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, भगवान बोलते तथास्तु, उनका घर बस जाता है। तो सर जैसे आपने बताया अभी कि बोलने से होता है, तो बोलने से ही होता है इसमें थोड़ा सा और आप डीप बताएं कुछ। जी। लाइक एक एज का होता है कि जैसे 18 साल, 20 साल या 80 साल, एक एज हो, 90 साल, 100 साल, इस दौर में लोग जाते यहाँ तक भी बोलना नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि हमारा ना बोलना है। अगर हम भगवान से प्रेयर भी करते हैं वो भी हम दुर्भाग्यवश निगेटिव करते हैं। लाइक किसी को बिजनेस अपना ओपन करना है और बिजनेस ओपन करने के डे में ही पहले दिन वो पूजा करते भगवान को, और भगवान जी को दोनों हाथ जोड़ के बोलते भगवान जी मेरा नुकसान ना हो जाए। तो भगवान जी को ना तो सुने नहीं देता है, तो इसमें पूरे सेंटेंस बनते मेरा नुकसान हो जाए, भगवान जी बोलते तथास्तु, बिजनेस में तेरा नुकसान होगा। तो हमारे प्रेयर्स भी निगेटिव है। अगर हमें बोलना आएगा तो इसी शब्द को ऐसे बोल सकते हैं, भगवान जी ये मेरा बिजनेस चालू किए हैं, 100 करोड़ मेरे अकाउंट में आ गए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलना शुरू करेंगे आपके लाइफ में तो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बोलने से ही सब कुछ होता है। अच्छा, समटाइम्स लोग बोलते हैं मैंने बोला तो था, हुआ नहीं वो। तो उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता, आशु जी अगर रेस्टोरेंट आप जाते हैं तो कोई चीज़ ऑर्डर करते, क्या ऑर्डर करते हैं मैक्सिमम जब रेस्टोरेंट आप जाते हैं तो? वही खा रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। आपने जब रोटी सब्जी बोला तो क्या बोलने के 1 सेकंड बाद रोटी सब्जी आ गया था? नहीं, टाइम लगता है। टाइम लगा। क्या बोला आपने? टाइम लगा था। लेकिन जब वो आया था लेके, तो रोटी सब्जी लेके आया था या मटर पनीर लेके आया था? नहीं, रोटी सब्जी लाया। पक्का ना? हाँ, क्योंकि आपने क्या बोला था? रोटी सब्जी। क्या लेके आया? रोटी सब्जी। यूनिवर्स भी एक रेस्टोरेंट है। जो आप अपने मुंह से ऑर्डर देंगे वही मिलेगा आपको। लेकिन रोटी सब्जी आने में टाइम लगा ना आपको, तो जो चाहिए वो मिलने में भी आपको टाइम लगेगा, मिलेगा जरूर। अगर रोटी सब्जी बोला तो वही मिलेगा। ऐसे यूनिवर्स को जब आप बोलते हैं कि मेरे अकाउंट में हर दिन 1 लाख रुपए आ रहा है, तो एक टाइम ऐसा है कि सच में आपके अकाउंट में हर दिन 1 लाख रुपए आएगा। जी। तो जब आप बोलना शुरू करेंगे, यूनिवर्स में कमांड चला गया आपका, ठीक है। समटाइम्स एक मेरे पास केस आया था, एक लेडीज, उनकी बिटिया का तलाक हो गया, ठीक है। तो वो एवरी डे तलाक का मतलब चल रहा था उनका केस, शादी लाइफ उनकी खराब हो गई। तो वो हमेशा अपनी बेटी को और अपने रिश्तेदार को पूरे महीने में 15-20 बार कॉल करती थी। जाहिर सी बात है, सबको ये था हाँ मेरी बेटी का तलाक हो गया, मेरी बेटी का तलाक हो, मेरी बेटी का तलाक। वो निगेटिव बोल रहे थे अपने मुंह से। अगर इसके बजाय वो ये बोलते कि नहीं मेरी बेटी घर बस गया, अच्छा हो गया, तो हो जाता, उनका घर बस जाता। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हम तो बहुत बार यूनिवर्स को ऑर्डर दे चुके अपने मुंह से निगेटिव बोल के कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मुझे कस्टमर नहीं मिल रहे। ऐसे तो कितनी बार आप साल में बोल चुके हैं। तो निगेटिव ऑर्डर्स जब दे चुके तो कैंसिल कैसे होगा? इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है, अगर 1000 बार भी है या 10,000 बार भी आप अपने मुंह से निगेटिव बोल चुके, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे कस्टमर नहीं मिले, ऐसा आप बोलने 1000 बार बोल चुके, 10,000 बार, इसके लिए बजाय अगर 100 बार आप पॉजिटिव शब्द बोल लें, कस्टमर बेशक एक ही आ रहा है, भगवान को थैंक यू फॉर, मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, हर दिन मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो जो 10,000 बार आपने जो कमांड दिया था यूनिवर्स को, 100 बार ही पॉजिटिव बोलते हैं, आपको कमांड कैंसिल हो जाता है, नेग्लेक्ट होता है। और फिर आपकी चीज़ें होनी अपने आप अच्छी वाली स्टार्ट हो जाती है। ओके ओके, काफ़ी आपने इसका जो नेम वाला पार्ट है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया। जी, जितना बोलेंगे हम पॉजिटिव बोलना चाहिए बेसिकली, हमेशा पॉजिटिव बोलिए, पावरफुल बोलिए और अच्छा बोलिए हमेशा, ये रूल नंबर 1 है। और जिनके डेट ऑफ बर्थ में जो तलाक वाला योग आता है 248, किसी के डेट ऑफ बर्थ में आ गया, लेट्स 22 तारीख है, 22 अप्रैल हो गया और लास्ट में 89 आ गया, तो 248 का कॉम्बिनेशन आ गया। अब क्या है, उनको लग रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में आ गया कि अब मेरा तलाक होगा, चीज़ें मेरी खराब होगी, ठीक है। तो उनके लिए क्या है कि उनके पास साथ में एक बहुत बड़ा वरदान लेके वो आते हैं, ऐसे लोग जिसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। ओके, तो विपरीत राजयोग की परिभाषा है कि ऐसे लोग अपने मुंह से जो भी चीज़ें बोलेंगे
6 महीना से लेके 1 साल के अंदर वो लाइफ में घटना घटित हो जाएगी। अच्छा, तो रूल नंबर 1, बोलना हमेशा पॉजिटिव ही है। ओके। तो अगर उनका तलाक वाला भी सीन है, अगर बोल रहे मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से मजे में जी रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, खूब खुश हूँ, मेरी लाइफ में मजे ही मजे हैं, जब वो बोलना शुरू करते तो ये भी हो जाएगा। उन्होंने अगर BMW भी चाहे ना, तो बोलना शुरू किया 6 महीने से 1 साल के अंदर मिल जाएगी। ओके, तो सर ये तो हो गया वाला पार्ट। अब आ जाते हैं थोड़ा वास्तु की तरफ। जी। तो सर वास्तु के बारे में थोड़ा बताइए। वास्तु के लिए जो नॉर्मली एक आयाम होते हैं कि जिनको हमें देखना चाहिए, जिसके बिहार पे हमारी चीज़ें होनी चाहिए, कि कभी भी कोशिश करें नॉर्थ और ईस्ट यहाँ पे टॉयलेट ना हो। नॉर्थ और ईस्ट में? हाँ, ये ईशान कोण होते हैं, महादेव भगवान का कोना होता है, ईशान कोण होते हैं, और वास्तु पुरुष का यहाँ पे सर होता है। ओके। तो जब यहाँ पे टॉयलेट होते हैं तो उस घर में बहुत मेजर हेल्थ इशू, प्लस उस घर में जो भी रहेंगे ना, उनका दिमाग कभी नहीं चलेगा और कभी वो पनप नहीं पाएंगे, कभी वो जीवन में कुछ बड़ा कर नहीं पाएंगे उनके लाइफ में। तो नॉर्थ ईस्ट का सिंपल रेमेडी है कि आप घर उसको चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अलावा कहीं भी आपका टॉयलेट रहेगा तो चलेगा। मोस्टली अगर आपका वेस्ट और साउथ ये वाला कोना में अगर आप करते हैं टॉयलेट, सॉरी नॉर्थ और वेस्ट वाले कोने में अगर टॉयलेट रखते हैं तो आपका चलेगा। पहला तो ये हो गया। नॉर्थ और ईस्ट में नहीं होना चाहिए। हाँ, नॉर्थ ईस्ट और में नॉर्थ वेस्ट चलेगा। तो आप नॉर्थ वेस्ट कह रहे हैं, नॉर्थ और वेस्ट कह रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं और नॉर्थ और ईस्ट कह रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो सकता है। हाँ, वहाँ कर सकते हैं, चीज़ों को लेकर रख सकते हैं। ये है। और किसी को मतलब बहुत सारे काम करा लिए उन्होंने, वास्तु भी दिखवा ली, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी करवा ली, लाल किताब करवा ली, नंबर भी बदले, बहुत सारी चीज़ें, फिर भी उनको चीज़ें नहीं मिल रही है। उनका सिंपल रेमेडी, अगर वास्तु पे हम जाते हैं तो पहला ही क्राइटेरिया ईस्ट फेसिंग घर ले लें। ईस्ट फेसिंग घर? ईस्ट फेसिंग, जैसे ईस्ट फेसिंग घर लेते हैं उनके लाइफ में पूरी की पूरी चीज़ें 360 डिग्री बदलने शुरू हो जाती हैं। बेसिकली घर का मेन गेट ईस्ट फेसिंग होना चाहिए? हाँ, मेन गेट ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। जब घर से बाहर निकलते हैं आपके चेहरे पे सूर्य भगवान की रोशनी होना चाहिए, मतलब ईस्ट फेसिंग। बाहर निकलते हो घर से? हाँ, घर के मेन गेट पर जब खड़ा होते हैं बाहर की तरफ मुंह देखते हैं तो आपके चेहरे पे सूर्य भगवान की रोशनी, मतलब वो ईस्ट फेसिंग होता है। अच्छा, ना कि घर के अंदर जाते टाइम ईस्ट वो होना ओके चाहिए। ओके 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 सर। और इसमें किचन का आप कुछ बताना? किचन साउथ वाले एरिया में आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगेन जो ड्राफ्ट में आते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, आपको लगता है कई बार साउथ है, वो साउथ होता नहीं है। अकॉर्डिंग टू वास्तु 32 जोन होते हैं। नॉर्मली लोगों के लिए 4 जोन होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, लेकिन वास्तु में 32 जोन होते हैं। उसके हिसाब से जो साउथ हो वहाँ पर अगर किचन का प्लेसिंग करें, क्योंकि साउथ बैलेंस आपके घर में अग्नि बैलेंस है, तो पैसे की बरसात होती है उस घर में। तो सर हमने काफ़ी चीज़ों पे बात करी, वास्तु हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, नाम पे भी हम थोड़ा, कि जितना पॉजिटिव बोलेंगे उतना होगा, और आई गेस ऑडियंस को भी काफ़ी नॉलेज मिली होगी। जी जी और सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे सारे सवाल ख़त्म भी हो गए हैं। जी 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 तो थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट सर, आपने टाइम निकाला अपना बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।